नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड यस बैंक शेयर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। जहां पर देखिए एचडीएफसी बैंक में आज लगभग 0.59% गिरावट, आईसीआईसीआई बैंक में लगभग आधा परसेंट का तेजी था एंड यस बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिला 1.7% का। तब क्वेश्चन राइज हुआ था कि तीनों बैंक ने अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया, इन जगह पर किसे खरीदना सही रहेगा, कितना ग्रोथ हो सकता है, सभी चीज़ों को चेक करेंगे। सबसे पहला चीज अगर चेक करेंगे वैल्यूएशन वाइज, तो एचडीएफसी बैंक का देखिए वैल्यूएशन कितना 16.11 पी बाई रेशियो है, देख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का 17.91 है। इंडस्ट्री का अगर चेक कीजिएगा तो इंडस्ट्री का कितना है, तो 15.7 का देखने को मिल रहा है। यानी कि इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो ये अब एचडीएफसी बैंक सस्ता नजर आ रहा है, यानी कि उसके करीब में है। बहुत महंगा भी नहीं है एंड बहुत सस्ता भी नहीं इस जगह पर, बिकॉज देखिए लगभग मैच कर रहा है ऑलमोस्ट। एंड आईसीआईसीआई बैंक को चेक करेंगे, थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा महंगा नजर आ रहा है। और यस बैंक को चेक करेंगे 17.73, यानी कि अभी भी ये महंगा नजर आ रहा है, ये चीज़ है। तो सबसे सस्ता कोई है तो वो है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर वैल्यू बैंक जैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अगर खरीदारी भी होगा तो एक वैल्यू बैंक यहाँ पर बन सकता है। आईसीआईसीआई बैंक भी बहुत महंगा नहीं है, बिकॉज देखिए अभी सबसे अच्छा अगर चेक करेंगे सब किसी का टेक्निकल टेक्निकल पार्ट रिजल्ट पार्ट सबको चेक कीजिएगा तो सबसे अच्छा ये नजर आ रहा है। तो ये चीज़ है। तो दोनों बैंक में ऐसा बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू बैंक कहीं पर दिख रहा है तो वो है एचडीएफसी बैंक में। यस बैंक 17.73 पी बाई रेशियो है। अब आप बोलिएगा कि आईडी बैंक क्यों नहीं खरीदे, ये तो सबसे सस्ता यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन देखिए बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पर गवर्नमेंट का स्टेक अच्छा खासा है। अब अपने अनुसार वो न्यूज़ आता है, जैसे कभी स्टेक सेल की बात करेंगे कभी नहीं करेंगे, एंड इस तरीके से शेयर में अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर नीचे का मूव देखने को मिलता है। 100 के ऊपर या फिर 120 के ऊपर में जैसे जाएगा वहां पर स्टार्ट हो जाएगा कि स्टेक सेल नहीं होगा, प्रॉब्लम आ रहा है, और जैसे ही नीचे आएगा तो अपडेट आने लगेगा कि नहीं हाँ स्टेक सेल होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है हमेशा, यहाँ पर गवर्नमेंट का स्टेक है। तो ये चीज़ है। अभी कहाँ पर वैल्यू बाइंग है, तो एचडीएफसी बैंक में वैल्यू बैंक जैसा नजर आ रहा है। नेक्स्ट अगर रिजल्ट वाइज चेक करेंगे तो देखिए एचडीएफसी बैंक का इधर हो गया, आईसीआईसीआई बैंक एंड ये ईएस बैंक का। इसमें अगर चेक करेंगे तो नेट प्रॉफिट एचडीएफसी बैंक का 19,221 करोड़ का 9.1% का नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस में उछाल। आईसीआईसीआई बैंक में देखिएगा तो 8.5% का ग्रोथ है, देख सकते हैं ईयरली बेसिस में। एंड येस बैंक के सबसे ज़्यादा 48% का देखने को 44% का देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ चेक कीजिएगा तो यहाँ पर 3.8% का है, आईसीआईसीआई बैंक में 8.4% का है एंड येस बैंक में 16% का, देख सकते हैं। यानी कि अभी तक में अगर कोई विनर अगर देखा जाए तो येस बैंक ही नजर आ रहा है। सेकंड में आपका ये आईसीआईसीआई बैंक एंड थर्ड में आपका एचडीएफसी बैंक देखने को मिल रहा है। मार्जिन में चेक करेंगे तो एनआईएम मार्जिन 3.53, इसका 4.32 है, इसका चेक करेंगे तो 2.5 से 2.7% की रेंज में है। एनपीए को चेक कीजिएगा तो देखिए सबसे कम किसी का है तो 1.15, ये बहुत बढ़िया सिक्वेंशियल इंप्रूव कर रहा है। एंड इसका चेक करेंगे तो 1.40% है एंड इसका 2% का स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। अब पी बाई रेशियो हम लोगों ने डिस्कस किया कि 15 के रेंज में 15.7 के रेंज में है, 15.3 से 15.7 के रेंज में है। तो एच डी एफ सी बैंक कितना 16 है, देख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का 17.9 है और इसका 17.7 के रेंज में निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं। यानी इसमें सबसे सस्ता सबसे महंगा कोई नजर आ रहा है तो आपका आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक यस बैंक नजर आ रहा है। सबसे सस्ता कोई है तो आपका एचडीएफसी बैंक। अब साथ साथ अगर मीडियन को चेक करेंगे कि किस मीडियन में ये मीडियन पी बाई रेशियो इन लोगों का क्या है, तो देखिए मीडियन को चेक कीजिएगा तो एचडीएफसी बैंक का 25.9 है, इसका 16 है। यानी कि वेल करेक्ट हो चुकी है, देख सकते हैं अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। और यहाँ पर गिरावट अगर होती है तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकता है। साथ साथ इसका चेक करेंगे आईसीआईसीआई बैंक का पी बाई मीडियन पी बाई रेशियो क्या है तो 19 है, ये अभी देखिए लगभग 18 के राउंड में ट्रेड कर रही है। अगर चेक कीजिएगा येस बैंक का तो इसका लगभग 20.8 का है, इसका अभी कितना है तो 17.7 है। यानी कि सबसे सस्ता वैल्यू बैंक कहीं पर नजर आ रहा है तो एचडीएफसी बैंक में नजर आ रहा है। डिविडेंड को चेक करेंगे तो डिविडेंड देखिए अभी सबसे ज्यादा अभी किसी ने घोषणा की है तो एचडीएफसी बैंक में लगभग 13 रुपीज का इंटरिम एंड 2 रुपीज 50 पैसा का आपका फाइनल डिविडेंड है, स्पेशल डिविडेंड है। दोनों को जोड़ दीजिए तो लगभग 15 रुपीज 50 पैसा का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 19 जून, जिसका रिकॉर्ड डेट है। आईसीआईसीआई बैंक देखिए 12 रुपीज पर शेयर का है, यहाँ पर रिकॉर्ड अनाउंसमेंट नहीं हुआ है एंड यहाँ पर तो डिविडेंड ही अनाउंस नहीं हुआ है। तो अब आप सोचिए यहाँ पर कि सबसे सस्ता वैल्यूएशन कोई है तो वो है आपका एचडीएफसी बैंक। साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड का भी ट्रिगर है, डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट काफी दूर है तो मौका भी बन सकता है। अगर मान लीजिए किसी कारण गिरावट होता रहा तो एक मौका बन सकता है। एंड साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो देखिए अगर चेक कीजिएगा मार्केट कैप वाइज भी तो सबसे देखिए लार्ज कैप स्टॉक है और सबसे ज्यादा किसी का मार्केट कैप है तो देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक है। निफ्टी में भी वेटेज सबसे ज्यादा इसी का है। और सेकंड में देखिए कितना का डिफरेंस है, आईसीआईसीआई बैंक
लगभग 9,70,000 का है, देख सकते हैं, यानी कि अच्छा खासा ह्यूज डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, देख सकते हैं। तो मार्केट कैप वाइज भी नंबर वन में कौन है, तो एचडीएफसी बैंक। सस्ता भी यही है, डिविडेंड भी यही सबसे ज्यादा है, रिकॉर्डेड भी काफी दूर है, तो मौका भी बन सकता है। अभी तुरंत पैसे नहीं कि तुरंत दौड़ के लिए खरीदने की बात हो रही है, करेक्शन होगा तो यहाँ पर मौका बन सकता है। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक, क्यों खरीदारी करना चाहिए, बहुत सारे एनालिस्ट इसके लिए काफी बुलिश है, तो ऐसा एनालिस्ट का क्यों मानना है, चलिए उसको चेक कर लेते हैं। तो इट रिपोर्टेड सुपीरियर नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ 4.32% एंड अ sequential profit jump of 21%. Its assets quality remain robust and is consequently outperforming HDFC Bank in core income growth. एनालिस्ट हैव ए मीडियम टर्म टारगेट ऑफ 1450 से 1480 के रेंज में, ये मीडियम टर्म टारगेट है। और इनका कहना है कि बाय ऑन डीपीसी से काम करना चाहिए, नियर नियर 1275 से 1250 के रेंज में अगर आता है तो यहाँ पर बाय ऑन डिप करना चाहिए। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा, अगर रिजल्ट जिसे मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था, तो यहाँ पर देखिए ये अपडेट हो चुका है। फोर देखिए ईपीएस फोरकास्ट किया गया था 17.95 का, आया कितना 19.10, यानी कि ईपीएस के टर्म से मीट किया है, लेकिन रेवेन्यू के टर्म से मैं चेक किया तो हल्का सा मिस किया है। एक्सपेक्टेशन था 3.5.81 बिलियन का, आया कितना 302.89 बिलियन यहाँ पर देखने को मिला है। यानी कि रेवेन्यू फोर में मीट नहीं किया है, लेकिन हाँ ईपीएस के टर्म्स में मीट किया है। साथ साथ अगर एक साल का पूरा अगर 12 मंथ्स का एवरेज को निकालेंगे, 12 मंथ्स का टारगेट निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए चेक कीजिएगा तो 40 एनालिस्ट इसे कवर कर रहे हैं। उसमें से अगर चेक करेंगे तो इसका एवरेज प्राइस निकल कर आ जा रहा है 1658 का, यानी कि लगभग 22% से ज्यादा का यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर है। ये एक साल का टारगेट ये बता रहे हैं, ये अभी का नहीं, एक साल तक यहाँ पर है। साथ साथ ये रिजल्ट से पहले भी इसका टारगेट अगर चेक कीजिएगा तो सेम इसी टाइप से देखने को मिला है। तो पूरा एक साल का टारगेट यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस तरह का मूव हो सकता है, गारंटीड नहीं है। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर स्टेबिलिटी प्ले माना जा रहा है फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव व्यू के लिए, कि ऐसा नहीं कि तुरंत में सब कुछ होगा, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। तो वाइल एचडीएफसी बैंक प्रॉफिट ग्रो बाय 9%, मार्केट रेस्पॉन्स हैज बीन सबड्यूड बिकॉज इट्स क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो एंड स्लोअर एनआई ग्रोथ आर स्टिल बीन मॉनिटर्ड पोस्ट मर्जर। ये चीज यहाँ पर अभी मर्जर किया जा रहा है। साथ साथ अभी जो अतानु चक्रवर्ती जो इनके चेयरमैन रिजाइन किए हैं, जो रीजन उन्होंने दिया है, तो अभी फिर से अभी उसका भी ओवर हैंग अभी भी है यहाँ पर मार्केट में। और साथ साथ अभी जो सीनियर मैनेजमेंट रोल में जो रहता है किसको लाया जाए, वो भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा है। तो इस कारण से मौका बन सकता है, गिरावट होगी तो एक मौका बन सकता है। वाई इट रिमेन्स द मोस्ट स्टेबल बैंक विद बेस्ट इन क्लास एनपीएस। इफ आर लुकिंग फॉर डिफेंसिव स्टॉक विद रिलायबल डिविडेंड 13 अनाउंस प्लस ₹2 और इसमें जोड़ दीजिए, तो एचडीएफसी बैंक इज अ सेफर बेट, बिकॉज डिविडेंड का भी एक यहाँ पर बेट यहाँ पर है। स्ट्रैटेजी है एक्यूमुलेट फॉर लॉन्ग टर्म। इट इज करंटली व्यूड एज अ वैल्यू बाइंग ड्यू टू इट्स रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ भी अगर चेक कीजिएगा तो मार्केट एस्टिमेट किया चेक करेंगे तो ईपीएस फोरकास्ट किया गया था 12.31 का, आया कितना 12.50, यानी कि ईपीएस के टर्म्स में मीट किया है। एंड रेवेन्यू के टर्म्स में चेक कीजिएगा तो 471 का रेवेन्यू एक्सपेक्ट 417.51 बिलियन का, आया कितना 462.81 यहाँ पर बिलियन देखने को मिला, यानी कि रेवेन्यू के टर्म्स में मीट नहीं किया है, ईपीएस के टर्म्स में मीट किया है। यहाँ देखिए 38 एनालिस्ट इसको कवर कर रहे हैं, 38 में से 36 ने बाई दिया है, 2 ने होल्ड दिया है, 0 ने सेल दिया है, देख सकते हैं। और यहाँ भी है स्ट्रॉन्ग बाई कंसेंसस में है, माना जा रहा है एवरेज टारगेट 1067 तक आ सकता है, 34.22% का यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल है। और ये एवरेज 12 मंथ देखिए प्राइस यहाँ पर बताया जा रहा है, एवरेज 12 मंथ प्राइस टारगेट यहाँ पर है, गारंटीड नहीं है लेकिन चांसेस यहाँ पर बन सकता है, बिकॉज इतने सारे एनालिस्ट हैं बुलिस है स्टॉक को लेकर के। नेक्स्ट यहाँ पर यस बैंक। यहाँ पर देखिए माना जा रहा है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड यहाँ पर है, रिस्क लीजिएगा तो हो सकता है कि आपको रिवॉर्ड भी मिल जाए, फॉर एग्रेसिव ट्रेडर के लिए माना जा रहा है यस बैंक शुड फास्टेस्ट प्रॉफिट ग्रोथ 44%, बट दिस इज कमिंग ऑफ अ मच स्मॉलर बेस। एसेट क्वालिटी इंप्रूव किया है सिग्निफिकेंटली, क्रॉस एनपीए ड्रॉप किया है 10% क्वार्टरली बेसिस, एंड टर्न ऑन स्टोरी इसे माना जा रहा है इज गेनिंग मोमेंटम। हाउएवर इट्स मार्जिन एनआईएम आर स्टिल सिग्निफिकेंटली लोअर देन इट्स लार्जर पियर। स्ट्रैटेजिक है, स्पेकुलेटिव बाय यहाँ पर होना चाहिए। इट कैरीज हायर एग्जीक्यूशन रिस्क बट ऑफर हायर परसेंटेज ऑफ गेनिंग इफ टर्न अराउंड कंटिन्यू टू एक्सिट एक्सपेक्टेशन। तो देखिए हो सकता है कि यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न भी आ जाए, टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पर इसे माना जा रहा है। अगर चेक कीजिएगा मार्केट एक्सपेक्टेशन को, तो देखिए ईपीएस एक्सपेक्टेशन था 0.31 का, आया कितना 0.34, यानी कि मार्केट एस्टिमेट को यहाँ मीट किया है। साथ साथ रेवेन्यू के टर्म्स में एक्सपेक्टेशन था 44.7 बिलियन का, आया कितना 93.81 बिलियन, यानी कि मार्केट एस्टिमेट को अच्छा खासा मीट किया है। साथ साथ देखिए
अगर चेक करेंगे ओवरऑल कंसेंसस, ये देखिए एक साल से जो भी अभी आया है ना, इस बीच में जितने प्रोडक्ट आए सबको यहाँ पर मिला करके यहाँ पर बताया जा रहा है, तो 11 एनलिस्ट से कवर कर रहे हैं। इसमें से अगर चेक किया तो सिर्फ एक ने बाय दिया है, 2 ने होल्ड दिया है, 8 ने सेल दिया है। और इसमें चेक किया तो सेल रेटिंग है, प्राइस टारगेट 19.45 का है, यानी कि 1.74% डाउनसाइड पोटेंशियल है। और अगर चेक कीजिएगा तो इसी प्राइस रेंज के अराउंड में करंटली ये ट्रेड कर रही है, यानी कि बहुत ज्यादा कोई रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज कि उनका जो टारगेट है वो तो ऑलरेडी अचीव होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ से जो रहता है, अगर मान लीजिए टर्न अराउंड स्टार्ट होता है तो एक अच्छा मल्टी बैगर भी रिटर्न यहाँ पर देने का ताकत रखती है ये स्टॉक, बिकॉज देखिए यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो फोरकास्ट जो किया गया था उसको मीट किया है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए तीनों स्टॉक कहीं से भी खराब नहीं है, तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छा है। एंड जिन्हें जैसा ही बाय कर, जैसे आपको ग्रोथ एंड क्वालिटी चाहिए तो आईसीआईसीआई बैंक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर बेस्ड इन Q4 मैट्रिक्स। फॉर सेफ्टी एंड डिविडेंड अगर आपको चाहिए तो एचडीएफसी बैंक इज रिलायबल चॉइस फॉर कोर पोर्टफोलियो। एंड फॉर टर्न अराउंड गिवन अगर आपको चाहिए तो येस बैंक, इफ यू हैव अ हाई रिस्क एपेटाइट, अगर आपके पास हाई रिस्क एपेटाइट है तो आप येस बैंक भी रख सकते हैं। तो देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट हो गया, जिन्हें जैसा चाहिए वैसा यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं, कोई बाहर सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जा रहा है। और जो भी यहाँ पर जो एनालिस्ट का टारगेट है वो मैंने आपको बता दिया था। कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।